Hello everyone, welcome to my channel Hindi CBSE Classroom. Please subscribe to my channel and hit the bell button next to it so that you will get notification whenever I post a new video. I have created separate playlists in my channel for each and every class separately. So kindly go through it and select accordingly. So let's start today's topic. Today's topic is class 7 Mahabharat textbook part 4 Amba और भीष्म. So let's get started. सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु सुइच्छाचारी थे. सो सत्यवती सन चित्रांगद वॉज वेरी ब्रेव बट ही वॉज सेल्फ विल्ड. एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए. सो वंस देयर वाज अ वॉर विद सम गंधर्वा इन विच ही वाज किल्ड. उनके कोई पुत्र न था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे. So he had no son, so his younger brother Vichitravirya sat on the throne of Hastinapur. विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालीन होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा. But Vichitravirya was very young. He was very young at that time, so Bhishma had to take care of the affairs of the kingdom till he became an adult. जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई. सो व्हेन विचित्रवीर्य became eligible for marriage, Bhishma was very worried about his marriage. So during those times, for marriage swayamvar was conducted, and whoever will win the competition, they will marry the princess. So like that, Kashiraj was also conducting in swayamvar for his 3 daughters. यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए. सो हियरिंग दिस भीष्मा वॉज वेरी हैप्पी दैट फाइनली ही कुड गेट अ वाइफ फॉर विचित्रवीर्य, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही लेफ्ट फॉर काशी टू अटेंड द स्वयंवर. देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे. सो मैनी प्रिंसेस फ्रॉम इंडिया अब्रॉड हैड कम टू पार्टिसिपेट इन दिस स्वयंवर. राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ कंपटीशन अमंग देमसेल्व्स टू गेट द प्रिंसेस. क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी. सो द भीष्मास प्लेज दैट ही विल remain as a celibate or he will not marry was very well known among the Kshatriyas. उनके महान त्याग और भीष्म प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे. सो एवरीवन न्यू अबाउट हिज ग्रेट त्याग. त्याग मीन सैक्रिफाइस एंड फियर्स वो. इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रतिष्ठ हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे. सो व्हेन भीष्मा एंटर्ड this swayamvar competition mandap, what happened, the princess thought maybe he must have come to just to see the swayamvar. परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा. But when Bhishma gave his name among those attending the swayamvar, the other princes were very disappointed. उनको क्या पता था कि दृढ़ व्रती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं. सो लिटिल डिड दे नो, दिस पीपल दे नो दैट दिस भीष्मा हैड अटेंडेड द स्वयंवर एक्चुअली नॉट फॉर हिमसेल्फ बट फॉर हिज ब्रदर. सभा में खलबली मच गई. चारों ओर से भीष्म पर फबतियां कसी जाने लगी. So there was a havoc or there was a disturbance in the assembly. From all around gossips started pouring on Bhishma. माना कि भारतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं, स्वयंवर में इन्हें क्या मतलब. So everyone was asking like, yeah, we agree that he is very intelligent, he is very scholar, but why has he come to attend the स्वयंवर. इनके प्रण का क्या हुआ. What happened to his vows. जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी क्या वह झूठी थी. So was the vow that he had taken to remain bachelor or celibate for his whole life, was it false. इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई. यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना सी करके आगे ही और चल गई. So like this all the princes
laughed at Bhishma, and even the daughters of Kashiraj themselves, they also turned their eyes away from Bhishma and walked away from him with disrespect. भीष्म वह अवहेलना को सह ना सके, बट भीष्मा कुड नॉट टॉलरेट दिस डिसरेस्पेक्ट और डिसोबीडियंस. उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चले गए. So he was very angry because everybody was disrespecting him. So after what he did, he defeated all the princes there, and he forced the three princesses to sit on the chariot and took them to Hastinapur. सौबदेश का राज्य शौल्य बड़ा वीर था. काशी राज की सबसे बड़ी कन्या अंबा उस पर अनुरक्त थी और उन्होंने मन ही मन अपना पति मान चुकी थी. सो किंग शल्वा ऑफ सौबदेश was very brave, and Kashiraj's elder daughter, that is Amba, was in love with him, and she had also accepted him as her husband. शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया. So Shalva what did? Shalva followed Bhishma's chariot and tried to stop it. इस पर भीष्म और शाल्व के बीच घोर युद्ध छिड़ गया. So because of this, what happened? A fierce war broke out between Bhishma and Shalva. भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया. भीष्मा defeated him but left him alive on the request of the daughters of Kashiraj. They pleaded him not to kill him. भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे. So Bhishma reached Hastinapur with the Kashiraj girls or daughters. विचित्र वीर के विवाह की सारी तैयारियां हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अंबा एकांत में भीष्म से बोली, गंगे, मैंने अपने मन में सौभजेश के राजा शौल्व को अपना पति मान लिया था. सो व्हाट हैपेंड? विचित्र वीर के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया. सो आफ्टर ऑल द प्रिपरेशन ऑफ विचित्र वीर's मैरिज, all the arrangements, everything was done. When the time came to take the girls to the marriage mandap means where the marriage will be conducted. तो काशीराज की बड़ी बेटी अंबा एकांत में भीष्म से बोली. So that time Kashiraj's elder daughter Amba said to Bhishma in private or in solitude, गंगे, मैंने अपने मन में सौबदेश के राजा शाल्य को अपना पति मान लिया था. So she told Gange, I have accepted King Shalva of Saubadesh as my husband. इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आई, but now you have brought me here by force. मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में आप जो उचित समझे करें. Now that you know what is there in my heart, you do whatever you think it is best for me or appropriate for me now. भीष्म को अंबा की बात जची. उन्होंने अंबा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ शाल्व के पास भेज दिया. So what happened? Amba's talk touched Bhishma's heart. He thought, oh, it is right. So what he did, and he sent Amba to Shalva with all the proper arrangements so that her wish gets fulfilled. और अंबा की दोनों बहनें अंबिका और अंबालिका का विचित्र वीर के साथ विवाह कर दिया. एंड ही गॉट अंबा's two sisters अंबिका एंड अंबालिका मैरिड टू विचित्र वीर. अंबा अपने मनोनीत वर सौबराज शाल्व के पास गई और सारा वृतांत कह सुनाया. सो अंबा वेंट टू हर डिजायर्ड ग्रूम सौबराज शाल्व एंड टोल्ड द होल स्टोरी. उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ. So she told Rajan, I have accepted you as my husband. मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है. So because I pleaded or I requested Bhishma, he has sent me to you. आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें. So kindly you please accept me as your wife. But शाल्व न माना. उसने अंबा से कहा. But शाल्व did not agree. He said to अंबा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करने के ले गए. सो व्हाट ही टोल्ड, भीष्मा डिफीटेड मी इन द
war or in the battle in front of all this princes, and he took you away by force. इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूं? हाउ कैन यू एक्सेप्ट यू आफ्टर सच ए ग्रेट और सच ए बिग इंसल्ट? तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो. So now it is appropriate for you to go to Bhishma only and act according to his advice. बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया. So poor Amba, what happened? She returned to Hastinapur and narrated the whole situation to Bhishma. उन्होंने विचित्रवीर्य से कहा, वत्स, राजा शाल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता. इससे विदित होता है कि इसकी इच्छा अम्बा की पत्नी बनाने की नहीं थी. So what he said, he told to Vichitravirya, see Vichitravirya, King Shalva has not accepted Amba. So what is known, it is known from this only that he did not wish to make Amba his wife. अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं है. So now there is no objection for you to marry her. So kindly marry her. पर विचित्रवीर्य अम्बा के साथ ब्याह करने को राजी ना हुए. But Vichitravirya also had some issues or ego. So what he said, he also did not agree to marry Amba. बेचारी अम्बा ना इधर की रही ना उधर की. Poor Amba was neither here nor there. Shalva was also not accepting. Vichitravirya was also not accepting her. कोई और रास्ता ना देख वह भीष्म से बोली, गंगई, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा ना रहा. So seeing no other way, she said to Bhishma, Gange is another name for Bhishma, as he was Ganga's putra. Gange, I have lost from both the sides. So she has lost both the persons, that is even Shalva and Vichitravirya. मेरा कोई भी सहारा ना रहा. आई डोंट हैव एनी सपोर्ट. आप ही मुझे हर लाए थे, अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर लें. सो यू ओनली ब्रॉट मी हियर, सो नाउ इट्स योर ड्यूटी टू मैरी मी. भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता. सो भीष्मा लिसन टू हर वेरी केयरफुली but reminded her of his woe and said, I cannot break my vow. उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर से दोबारा आग्रह किया, पर वह न माना. Seeing Amba's situation, what Bhishma did, Bhishma once again requested Vichitravirya to marry her, but again he did not agree. भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि सौबिराज शाल्वे के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो. Bhishma again asked Amba to go once again to Shaubira Shalvya and request and see what happened. लाचार अम्बा, लाचार मीन्स हेल्पलेस, लाचार अम्बा फिर शाल्व के पास गई और उसकी बहुत मिन्नती की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से शौबिराज से साफ इनकार कर दिया. Helpless Amba again went to Shalva and pleaded him, requested him, but Shaubiraj flatly refused. He said he cannot accept the woman who is won by another man. अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और शौबदेश के बीच टोकरे खाती फिरी. So thus Amba wandered between Hastinapur and Shaubadesh for 6 years like this, going here and there and pleading, please marry me, please marry me. उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा. She considered Bhishma to be the sole reason or sole responsible person for all her sorrows. उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी. So she got very very angry on him and the fire of revenge started burning in her mind. भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनका अपना दुखड़ा सुनाया. So with the desire to take revenge on Bhishma, she went to many kings and told them her sorrow. भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे. So she requested many kings to fight with Bhishma and kill him. But the kings were very afraid of Bhishma's name itself. So how they'll come and fight?
किसी में इतना साहस न था कि भीष्म से युद्ध करे. So no one had this much courage that they can fight भीष्मा. क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अंबा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली. So completely disappointed with the Kshatriyas or kings, Amba took refuge of the sage Brahmins. तपस्वियों ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वह तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे. So what the sage Brahmin said, he said, daughter, you do one thing, you go to Parshuram, he will definitely fulfill your wish. तब ऋषियों की सलाह पर अंबा परशुराम के पास गई. So then on the advice of sages, Amba went to Parshuram. अंबा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया. सो परशुराम्स हार्ट मेल्टेड आफ्टर लिसनिंग टू अंबा सैड स्टोरी. उन्होंने दर्याद स्वर से कहा, काशीराज कन्ये, तुम मुझसे क्या चाहती हो? सो ही सेड इन अ वेरी काइंड वॉइस, काशीराज कन्या, टेल मी व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? अंबा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें. मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूं. सो अंबा सेड, ब्राह्मण, आई हैव ओनली वन रिक्वेस्ट, दैट यू फाइट विद भीष्मा एंड आई बेग यू टू किल भीष्मा. परशुराम को अंबा की प्रार्थना पसंद आई. सो परशुराम लाइक्ड अंबास प्रेयर. बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा. सो विद ग्रेट एंथुसियाज्म ही वेंट टू भीष्मा and challenged him to fight. दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकार भी. So both were skilled warriors and also very knowledgeable in bow and arrow. दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे. So जितेंद्रिय means conqueror of all the senses. So both were conquerors and brahmachari, that is celibate. समान योद्धाओं की टक्कर थी. सो दिस वॉज अ क्लैश ऑफ इक्वल वॉरियर्स. कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका. द वॉर वेंट ऑन फॉर मैनी डेज, येट द विक्ट्री और डिफीट कुड नॉट बी डिसाइडेड. अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अंबा से कहा. सो एट द एंड व्हाट हैपेंड, एट लास्ट परशुराम एक्सेप्टेड द डिफीट एंड सेड टू अंबा, जो कुछ मेरे वंश में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण लो. सो व्हाट परशुराम सेड, आई हैव डन वॉट एवर वॉज देयर इन माई हैंड्स और इन माई कंट्रोल. नाउ इट इज अप्रोप्रिएट फॉर यू दैट यू टेक रेफ्यूजी इन भीष्मा ओनली. आई कैनॉट डू एनीथिंग एल्स. पर अंबा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी? But Amba was not going to get such things on her mind at all because her heart was burning with the revenge. उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की. So what she did? She again went to forest and she started penance, तपस्या. और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया. So tapobal means because of the strength or the fruits she'll get from tapasya, penance. So with the strength she got from her tapasya, she left her female form and became a man and named herself Shikhandi. जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे. सो एट द एंड व्हेन द महाभारत बैटल हैपेंड बिटवीन द कौरवास एंड पांडवास in the field of Kurukshetra, Shikhandi was sitting in the front of the chariot while fighting against Bhishma and Arjuna was sitting just right behind her. ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अंबा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए हैं. So the wise Bhishma knew that Amba was sitting in the form of Shikhandi. He knew the Shikhandi was actually Amba. इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी विरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा. So that's why he thought it is against his heroic reputation to shoot arrows at her because she was a lady.
शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की. So what Arjun did? Arjun attacked Bhishma Pitamaha by keeping Shikhandi in front of him because he knew Bhishma will never shoot an arrow on a woman, and finally overcame him. जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अंबा का क्रोध शांत हुआ. So Amba's anger only subsided. The revenge, the fire she had in her heart only subsided when Bhishma fell down on earth after getting hurt. So that is the story of Amba's revenge on Bhishma. So I hope you understood. Please don't forget to subscribe to my channel. Thank you.